हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरीके का गैप डाउन है उस हिसाब से मेरी जो प्लानिंग रहने वाली है, देखिए बड़े ही मैं सिंपल तरीके की प्लानिंग रखूँगा। आप यहाँ पे खुद देखो मार्केट में स्ट्रक्चर किस टाइप का बना हुआ है। स्ट्रक्चर यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ऐसा बना हुआ है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गया है 600 की लेवल के थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन मान के चलिए अगर कोई यहाँ कहीं पे बाइंग वगैरह किया है या यहाँ पे बाइंग किया है तो उसका एसएल हमें 600 के नीचे मिलेगा या डेलो के नीचे मिलेगा। तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है ना, यहाँ पर जो लोग बाय करके बैठे हैं ना, वो बस अभी यहाँ पर बैठे हैं अपनी पोजीशन काटने के लिए कि जैसे ही 9:15 हो मैं अपनी पोजीशन निकालूं। क्योंकि देखिए बहुत गंदा ट्रैप हुए हैं, वो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। 700 के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके भी गए होंगे, ठीक है। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं निफ्टी में और सिमिलर टाइप की साइकोलॉजी बन रही है वहाँ बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बारी, बैंक निफ्टी में भी देखिए सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है। 45,000 से सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पर उसी लेवल पे खुला हुआ है। तो यहाँ पे जो बाय किया होगा उनको ट्रैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह करने का प्लान रखेंगे, ठीक है। तो अभी ओपन होने देते हैं मार्केट को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर जहाँ पर ये अभी ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ पर मेरा अभी पुट लेने का मन कर रहा है बैंक निफ्टी के 45,000 के पुट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस देख रहा हूँ कि कहीं कोई ग्रीन कैंडल वगैरह ना बने। वैसे बननी तो नहीं चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बन सकती है। बट चलिए निफ्टी में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मे बी ये 600 का एक बार ही क्या पता टेस्ट कर ले या ब्रेकआउट वगैरह कर ले, तो उसका मैं वेट कर लेता हूँ हल्का सा। अच्छा सेटअप है और सेटअप तो अच्छा है काफ़ी। चलिए मैं अभी ट्रेड बना ही लेता हूँ, मार्केट निकल रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन वगैरह बना लिया है और निफ्टी का अगर मैं देखूं तो निफ्टी में भी बस मैं बनाता हूँ, अभी देख लेता हूँ इसमें अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो मैं बनाऊंगा अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने जल्दी काम किया तो मैं निफ्टी में जल्दी काम करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक चीज़ का खतरा लग रहा है। वो खतरा ये है कि यहाँ पर मैंने निफ्टी का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। निफ्टी 21,600 से रेजिस्टेंस लेके अभी जस्ट इसने ब्रेक डाउन किया है और एक बारी को ये 600 का ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है, लेकिन इसको आना ही नीचे ही चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि देखिए गैप डाउन अच्छा है, यहाँ पर लोअर पॉइंट से सपोर्ट लेने का निफ्टी ट्राई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी 45,000 का भी लेवल है और जो मेन साइकोलॉजिकल रीज़न था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बस प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि थोड़ा सा जल्दी पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर अभी हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करने के लिए जाता भी है तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए चलिए चलने लगा है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह तो किया है, लेकिन अभी हमारा टारगेट वगैरह अचीव नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा सा और मार्केट में वेट करना पड़ेगा कि मे बी एक मोमेंटम और वगैरह आए तो हम अपना यहाँ पे पोजीशन वगैरह को काटें। आ तो रहा है मार्केट में मोमेंटम, ठीक है। रेडी भी रहते हैं निकलने के लिए, ज़्यादा लंबा होल्ड हम करके नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना टारगेट वगैरह भी अचीव देखा जाए तो हो चुका है और अभी मार्केट ने स्पाइक लगाया था, अभी वापस से नीचे आया है, लेकिन अब देखा जाए तो निकल जाना चाहिए हमें। थोड़ा सा और निकल जाता 6,000 प्लस तो हम यहाँ पे बुकिंग कर लेते, ठीक है। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है मुझे वही डर लग रहा है कि एक ग्रीन कैंडल आएगी हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी सपोर्ट के आसपास आया हुआ है, अभी तेजी से रिकवरी हो रही है तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए काट तो दिया है मैंने अपने पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब की सेलिंग में एक्सपेक्टेड कर रहा था उस हिसाब की हो नहीं रही है कि मार्केट तेजी से निकलेगा। तो मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन को काटना ही पड़ा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट भी कम कर रहा था, हाफ कर दिया था एकदम। तो यहाँ पर हम कम ही बुक कर पाए, अब कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, जो मिला सो मिला, अब जो नहीं आया हाथ में उसका देखा जाएगा।
अभी देखते हैं, अगर कोई और पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज हम रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक कॉल की भी पोजीशन बनाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में मेरे को एक छोटा मोटा में भी एक मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाए तो मैं वही यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ एक बारी कि कहीं सेलिंग वेलिंग में ना जा रहा हो ज़्यादा। अगर लगता है कि कैंडल वगैरह बन रही, प्रीमियम सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, देख के तो नहीं लग रहा है वैसे अभी तो, क्योंकि एक छोटी सी रेड कैंडल में ही प्रीमियम काफ़ी कम हो रहे हैं। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोजीशन वगैरह बनाई हुई है और यहाँ पर मोमेंटम भी आया हुआ है। 45,000 के लेवल का ब्रेकआउट छोटा मोटा हो जाए तो यहाँ पर अपना काम चल जाएगा। ठीक, एक कैंडल की बात बस और है, वो कैंडल निकल जाए बस, हम फिर वहां पर बुकिंग करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा है। अभी प्रॉफिट तो इसने कम ही कर दिया पूरा, देखते हैं कैसा है। चलिए मैं यहाँ पे बुकिंग वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक ठाक हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कैप्चर करने को मिल गया। अब इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे और लालच वगैरह तो मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस दो ट्रेड बना ली, एक यहाँ पे पुट का बना लिया प्रीमियम के हिसाब से। अगर देखिए यहाँ पे एक फ्लो में निकल जाता तो मैं एक ही ट्रेड में बैठ जाता। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी, कॉल में भी हम मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे उतना मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आज साइडवेज टाइप का इसका रहने का मन करे। तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि 45,000 का स्ट्रैडल बना लो, या 45,500 और नीचे की तरफ से 44,500 का यहाँ पे स्ट्रैंगल वगैरह बना लो। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो पोजीशन वगैरह क्यों बनाई थी। अब देखिए अभी अचानक से निकल रहा है, जब मैंने बुकिंग करी तब नहीं निकल रहा था, जबकि निकलना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों मैंने पोजीशंस बनाई थी यहाँ पे पुट की और कॉल की दोनों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।